हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। रात दिन मेहनत करके उस परिवार के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने के सपने देखते थे। यदि कोई उस परिवार के सदस्य नापे से कहता कि इतनी मेहनत करते हो पर क्या फ़ायदा, भाग्य का लिखा कोई मिटा थोड़े सकता है, तो यह सुनते ही नापे बिगड़ जाता और कहता, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, जो होता है वो हमारी मेहनत का फल होता है। नापे की इन बातों से स्वर्ग का राजा बहुत नाराज हुआ। उसने तूफान दैत्य को बुलाकर कहा, जाओ जाकर भाग्य पर भरोसा न करने वाले उस युवक को मार डालो। स्वर्ग के राजा का यह आदेश महाकार सोया सुन रहा था। उसे नापे पर बड़ी दया आई। उसने अपने जादू से स्वयं को एक बूढ़े में बदल लिया और नापे की घर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने नापे को आने वाली दुर्घटना के बारे में बताया। नापे और उसकी पत्नी ने मिलकर घर की छत को केलों के पत्ते से ढक दिया और घर की ओर आने वाले रास्ते पर फिसलने वाला द्रव्य पदार्थ फैला दिया। कुछ समय पश्चात तेज हवा चलने लगी तथा बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तूफान दैत्य नापे के समीप आने लगा। मगर वह जैसे ही समीप पहुंचा, बड़ी जोर से फिसलकर गिर गया। उसे गिरा देखकर नापे और उसकी पत्नी ने उसकी खूब पिटाई की। अब स्वर्ग के राजा ने नापे को खत्म करने के लिए उल्लू दैत्य को भेजा। उल्लू दैत्य नापे के घर में उस समय पहुंचा जब वह घर पर नहीं था। उसने बाहर से नापे की पत्नी का नाम 3 बार पुकारा, जिससे वह मर गई। ठीक उसी समय नापे घर लौटा। अपनी पत्नी को मरा देखकर उसने भागते हुए उल्लू की गर्दन पकड़ ली और बोला, मेरी पत्नी को फिर से जिंदा करो वरना गर्दन मरोड़ दूंगा। अपनी जान खतरे में देखकर उल्लू ने 3 बार नापे की पत्नी का नाम पुकारा। वह फिर से जिंदा हो गई। अब स्वर्ग के राजा ने जलीय दैत्य को बुलवाया और उसे नापे को बर्बाद करने की हिदायत दी। जलीय दैत्य नापे के गांव में पहुंचा। उसने इतनी जोर से वर्षा की कि नदी में बाढ़ आ गई और पूरे गांव में पानी भरने लगा। तूफान देखते ही नापे और उसके साथियों ने अपने अपने घरों के चारों तरफ जल्दी जल्दी ढेर सारे मूंज बांधने शुरू कर दिए, जिससे बढ़ता पानी रुकने लगा। यह सब देखकर स्वर्ग का राजा समझ गया कि नापे से निपटना आसान नहीं है। उसने जलीय दैत्य को आदेश दिया कि वह पीछे हट जाए तथा नापे और गांव वालों की जो भी हानि हुई है उसको पूरा करे। इस प्रकार स्वर्ग के राजा को एक मेहनती इंसान से मुंह की खानी पड़ी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।